हिमालय की तलहटी पर बसता एक शहर जिसका नाम है देहरादून। मौसम इसका रहता सदाबहार, चाहे महीना मई का हो या हो जून। ऋषि मुनि यहाँ आकर तप करते और करते शांति के लिए पूजन। लोग भी यहाँ आकर हो जाते ध्यान मगन, उस स्थान में जो कहलाता तपोवन। यहाँ की मस्त वादियों में खिलखिलाती थी तितलियाँ, यहाँ की मस्त वादियों में खिलखिलाती थी तितलियाँ। बगीचों से निकलती थी आम और लीचियों की रेलियाँ। मौसम था यहाँ का खुशनुमा, सिर्फ मनुष्य ही नहीं प्राणियों को भी लगता था स्वर्ग जैसा। जब सवेरे ओस की ठंडी बूंदें टकराती थी पैरों से, जब सवेरे ओस की ठंडी बूंदें टकराती थी पैरों से, क्या कहें एक मीठी सी सिरहन गुजर जाती हमारे अंगों में। सर्दियों में यहाँ नायाब फल और फूल उगते, सर्दियों में यहाँ नायाब फल और फूल उगते। पक्षियों की चहचहाहट और फूलों की सुगंध से लोगों के बाँछे खिल उठते। पहाड़ों की रानी मसूरी का नजारा भी यहाँ से लगता था अजब। रात में टिमटिमाती रोशनियों को देखकर वास्तव में लगता था गजब। एक दिन खबर आई कि इसे बना दी गई है राजधानी, और बस शुरू हो गई इसके पतन की कहानी। जहाँ होते थे नदियाँ नाले खेत, जहाँ होते थे खेत खलिहान और फलदार पेड़, एक एक करके बेचने लगे पैसों की चाह में। क्या युवा क्या अधेड़। अब प्रदूषण और दुर्घटनाओं से लोग हो रहे हैं परेशान। गिनती नहीं की पर न जाने रोज कितनों की जाती होगी जान। देहरादून प्राकृतिक सौंदर्य की यादें हो रही हैं धूमिल। देहरादून प्राकृतिक सौंदर्य की यादें हो रही है धूमिल। शहर में कंक्रीट की बाढ़ आ गई है और जीवन लग रहा है बोझिल। घर घर में थे खेत बगीचे, घर घर में थे खेत बगीचे, लगते थे आड़ू पोलम और अंजीर। देहरादूनी बासमती चावल की सबसे स्वादिष्ट मानी जाती थी खीर। जब बासमती चावल घरों में पकती, दूर दूर तक फैल जाती इसकी महक। गांव गांव गली गली में इसकी खुशबू से बच्चे बूढ़े सभी जाते थे चहक। तोर की दाल का स्वाद भी क्या लगता था खूब, तोर की दाल का स्वाद भी क्या लगता था खूब। ठंडियों में खाकर इससे मिलती थी गर्मी भरपूर। रोज आती है यादें वो पुरानी बातें और प्यारे पल छिन। कल कल करती नदी का शोर, धाराएं दिखते मोर। महकती फिजाएं बुलाती अपनी ओर, पर अब रात कटती तारे गिन गिन। दिल से आवाज निकलती है कोई लौटा दे देहरादून के बीते हुए दिन।